हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7 आई। बच्चों, अब हम कर के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि हमें कर कब और किस लिए चुकाना होता है। इसको हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी सीखते हैं। बच्चों देखो, अब हम अभ्यास 7 आई के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है, वर्तमान में कर मुक्त वार्षिक आय की सीमा रुपये 2,50,000 है, जिस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई कर नहीं देना पड़ता है। ओके बच्चों। बच्चों देखो, दूसरा प्रश्न है कि केशव की मासिक आय रुपये 20,000 है। बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं? तो बच्चों क्या होता है कि केशव की मासिक आय तो 20,000 है और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? सोचो, 12। तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी? रुपये 20,000 में हम 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सारी जीरो गिन के लगा दो। और 12 दूनी 24। तो कितना हो जाएगा? एक वर्ष की आय कितनी बन जाएगी? 2,40,000 रुपये। तो आंसर क्या बना? अर्थ है केशव की वार्षिक आय कर के योग्य नहीं है, क्योंकि अभी हमने पहले प्रश्न में क्या देखा था? वार्षिक आय 2,50,000 तक कर मुक्त आय होती है, तो ये तो कम है ना उससे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, श्याम के पिता की वार्षिक आय रुपये 3,60,000 है। यदि 2,50,000 तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा? तो हम पहले क्या करेंगे, श्याम के पिता की वार्षिक आय लिख लेते हैं, रुपये 3,60,000। कर मुक्त आय जो है 2,50,000, उसको भी लिख लेते हैं। अब कर कितने पे देना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, जो वार्षिक आय है उसमें से कर मुक्त आय को घटा देंगे। तो रुपये 3,60,000 में से रुपये 2,50,000 घटा देते हैं, तो कितना आता है? 1,10,000 रुपये आता है। तो अब हमें कर किस आय पर देना होगा? जो अब बच गया है, इस पर हमें कर किस परसेंटेज पे देना है? 5% पे देना है ना। तब रुपये 1,10,000 का 5% कितना हो गया? 5/100। 100 पर 5 है ना। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब ये 5 की गुणा हम इतने में कर देंगे। तो सबसे पहले ये 2 जीरो लिख लो और 11 पंजे 55। कितना आ गया? रुपये 5,500। आंसर क्या बना? 5% की दर से रुपये 5,500, 5,500 आयकर देना होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर सर्विस टैक्स और राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर सेल टैक्स को समाप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर, जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, लागू किया है, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18% तथा 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है। तो बच्चों ये कर उपभोक्ता को देना पड़ता है जो सामान खरीदता है। अब जब भी आप किसी दुकान से सामान खरीदें तो उसका पक्का बिल जरूर लें, जिससे जो आप पैसा जीएसटी के रूप में चुका रहे हैं वो हमारी सरकार को मिल सके। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य रुपये 1,000 है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तब एक जोड़ी सैंडल का मूल्य कितना बताया गया है? 1,000 रुपये। जीएसटी कितना चुकाना पड़ रहा है? 18%। और जीएसटी का तब मूल्य कितना हो जाएगा? रुपये 1,000 का 18%। तो क्या हो जाएगा? 1,000 गुणा 18/100। और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 18 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 धाम 180। तो कितना मिला?
रुपये 180 जीएसटी के रूप में हमें देना पड़ेगा। अब एक जोड़ी सैंडल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? इस 1000 रुपये में ये 180 रुपये जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम रुपये 1000 में जब ₹180 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? रुपये 1180, है ना। तब आंसर क्या बना? ग्राहक को कुल रुपये 1180 देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब छठा प्रश्न है। प्रतिभा एक मेज रुपये 24,000 में खरीदती है, जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? मेज का मूल्य हमें कितना बताया गया है? रुपये 24,000। जीएसटी भी इसमें शामिल है, कितना? 12% का। तो माना कि मेज का अंकित मूल्य रुपये 100 है, तब जीएसटी के साथ मेज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इस 100 रुपये में ये 12 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? रुपये 112। बच्चों देखो, अब जब मेज का विक्रय मूल्य रुपये 112 है तब अंकित मूल्य 100 रुपये है। जब मेज का विक्रय मूल्य रुपये 1 है तब अंकित मूल्य रुपये 100/112 है। इस 100 में इस 112 से भाग लगा देंगे। जब मेज का विक्रय मूल्य रुपये 24,000 है तब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? इस 100/112 में अब गुणा कर दी जाएगी रुपये 24,000 की। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इस 24,000 में 112 से भाग लगाएंगे, जो आंसर मिलेगा उसमें 100 की गुणा कर देंगे। ध्यान से सुनो, 112 का 24,000 में भाग लगाएंगे, जो आंसर मिलेगा उसमें 100 की गुणा कर देंगे। और रुपए हमेशा दशमलव में मिलता है ना। अगर पूरा नहीं कटता तो वो पैसे में भी जाता है। ठीक है, तो ये भाग आप खुद से लगा के देखो। ठीक है बच्चों, आंसर क्या मिलेगा? मेज का अंकित मूल्य रुपये 21,428.57 होगा। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। बच्चों देखो, 7वां प्रश्न है। विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर रुपये 5,000 खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा? जीएसटी कितनी देनी पड़ी? 18% के हिसाब से। तो 20 मित्रों के भोजन पर जीएसटी का खर्च कितना हुआ? रुपये 5,000 का 18%। तो क्या हो जाएगा? 18/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब 18 की गुणा हमें 50 में करनी है, तो पहले एक जीरो लगा लो। 18 पंजे 90, तो कितने हो गए? रुपये 900। अब कुल जीएसटी के साथ खर्च कितना किया? 5,000 में ये 900 रुपये जोड़ दो, इस 5,000 में ये 900 रुपये जोड़ दो, तो कुल खर्च उसने कितना किया? रुपये 5,900। बच्चों, प्रत्येक मित्र के भोजन पर खर्च किस तरह से निकालेंगे? इस कुल 5,900 रुपये में 20 से भाग लगा दो, है ना। तो जीरो से एक जीरो कट गई, और 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18, 1 बचा, 2 पंजे 10। कितना आया? रुपये 295। ठीक है, आंसर क्या बना? प्रत्येक मित्र के भोजन पर खर्च कितना हुआ? रुपये 295 होगा। ठीक है, वाणिज्य गणित का काम पूरा होता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो क्षेत्र मिति के अभ्यासों के साथ में फिर से मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।